हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने जावा 8 के जो फीचर्स डिस्कस करे थे हम लास्ट सेशन से उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और जावा 8 के नेक्स्ट फीचर को आज हम डिस्कस करेंगे, जो है फंक्शनल इंटरफेसेस इन जावा। फंक्शनल इंटरफेसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के फंक्शनल इंटरफेसेस होते हैं, और कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शनल इंटरफेसेस हमें जावा प्रोवाइड कर रहा है, और कैसे हम अपने कस्टम इंटरफेस को भी हम अपने जावा प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं। तो वो हम आज इस सेशन में थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। फंक्शनल इंटरफेसेस की टाइप, इनबिल्ट फंक्शनल इंटरफेसेस क्या होते हैं, और उनको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन से हम, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस अपने आप में एक काफी बड़ा टॉपिक है, और उनको जो इनबिल्ट फंक्शनल इंटरफेसेस हैं, बिल्ट इन कह लो या इनबिल्ट फंक्शनल इंटरफेसेस हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करना बहुत जरूरी है विद एग्जांपल, क्योंकि वही आगे चल के हमारे फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बेस हैं। तो उनको पहले हम थ्योरेटिकली आज उनका ओवरव्यू ले लेते हैं, और प्रैक्टिकल वे में नेक्स्ट सेशन से उनको वन बाय वन करके इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए फंक्शनल इंटरफेस को हम अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और उनको डिस्कस करते हैं एक बार। फंक्शनल इंटरफेस इन जावा 8। In Java 8, functional interfaces were introduced as part of Java 8 features such as Lambda expressions and Stream API to support functional programming. फंक्शनल इंटरफेस भी जावा 8 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुए थे, और वो जावा 8 के फीचर्स का ही पार्ट है, जैसे कि लैम्डा एक्सप्रेशन और स्ट्रीम एपीआई है। ये फंक्शनल इंटरफेसेस हमारे फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ए फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस दैट हैज एग्जैक्टली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो इट कैन हैव मल्टीपल डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स। फंक्शनल इंटरफेस उस इंटरफेस को कहते हैं जिसके अंदर ओनली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। हालांकि जावा 8 के फीचर्स इंट्रोड्यूस होने के बाद हम इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी दे सकते हैं, और फंक्शनल इंटरफेस के अंदर भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और उसके साथ मल्टीपल डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं। दी फंक्शनल एक ये एनोटेशन है, जैसे हमने पिछले लैम्डा एक्सप्रेशन वाले सेशन में डिस्कस किया था, कि फंक्शनल इंटरफेस को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए या डिनोट करने के लिए हमें एक एनोटेशन यूज करनी चाहिए अपने फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर, जो कि है @फंक्शनल इंटरफेस। दी फंक्शनल एनोटेशन कैन बी यूज्ड टू इंश्योर एन इंटरफेस इज फंक्शनल। ये एनोटेशन हमारे प्रोग्राम के अंदर इंडिकेट करती है कि ये पर्टिकुलर इंटरफेस हमारा फंक्शनल इंटरफेस है। हाउएवर इट्स नॉट मैंडेटरी टू यूज एनोटेशन, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड टू अवॉइड एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ इंटरफेस। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम इसको अपने फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर इस एनोटेशन का यूज करें, और इसके बगैर भी हम अगर अपने फंक्शनल इंटरफेस को यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो हमें कोई एरर नहीं आता। बट ये रिकमेंडेड है, ताकि हमारा कोई भी एक्सीडेंटल कोई मॉडिफिकेशन हम अपने फंक्शनल इंटरफेस के अंदर ना करें। और एक्चुअल में ये हमारे कंपाइलर को भी इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर इंटरफेस है ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस है। तो इसको जब हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, जैसे मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन के टाइम पे बताया था आपको, कि फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर जब हम ये एनोटेशन डाल देते हैं, और उस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर अगर हम फर्दर कोई एडिशनल एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करते हैं वहां पे, तो हमें कंपाइलर वहां पे एरर शो करने लग जाता है। तो वो दिखाता है कि ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं रहा, आप इसको या तो इस एनोटेशन को हटाओ यहाँ से, या फिर उस पर्टिकुलर इंटरफेस में से एक जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है उसको हटाओ। तभी हम उसको एज ए फंक्शनल इंटरफेस ट्रीट करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। कुछ की करेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल इंटरफेस की क्या है? सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड या सैम। द फंक्शनल इंटरफेस मस्ट हैव वन एंड ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके अंदर ओनली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है हमारे फंक्शनल इंटरफेस के अंदर, इसलिए हम इसको सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड या SAM फंक्शनल इंटरफेस भी बोलते हैं। फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन इंश्योर द इंटरफेस रिमेन्स फंक्शनल बाय प्रिवेंटिंग द एडिंग ऑफ मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जैसे मैंने भी डिस्कस किया, अगर हमें किसी अपने इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस की तरह ट्रीट करवाना है, तो हमें उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर फर्दर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। यूज विद लैम्डा एक्सप्रेशंस। ए लैम्डा एक्सप्रेशंस कैन बी असाइंड टू फंक्शनल इंटरफेस। हमारे लैम्डा एक्सप्रेस, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, लैम्डा एक्सप्रेशन हमारा जावा प्रोग्रामिंग के अंदर स्टैंड अलोन एंटिटी नहीं है, वो अकेला, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फंक्शनल लैम्डा एक्सप्रेशन हमें फंक्शनल इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन को प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है।
कुछ बिल्ट इन हमारे फंक्शनल इंटरफेसेस हैं जावा के अंदर, जो कि हमें अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेल्प करते हैं हमारे जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उनको अचीव करने में। तो कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेसेस हैं वो देख लेते हैं। जावा 8 प्रोवाइड्स सेवरल फंक्शनल इंटरफेसेस इन जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज। उनमें से 4 मेजर जो फंक्शनल इंटरफेस है यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट क्या आता है, प्रेडिकेट, एक्सेप्ट वन आर्गुमेंट एंड रिटर्न ए बुलियन। सेकंड आता है फंक्शन, एक्सेप्ट्स वन आर्गुमेंट एंड प्रोड्यूस ए रिजल्ट। थर्ड आता है कंज्यूमर, एक्सेप्ट वन आर्गुमेंट एंड परफॉर्म सम एक्शंस विदाउट रिटर्निंग ए रिजल्ट। फोर्थ आता है सप्लायर, डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स ए रिजल्ट। तो इन चारों को एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। प्रेडिक्टेड फंक्शनल इंटरफेस क्या है, फंक्शन फंक्शनल इंटरफेस क्या है, कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस क्या है और सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस क्या है। तो इनको यहाँ पे एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस। ये क्या है एक्चुअल में, दिस फंक्शनल इंटरफेस हैज वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल्ड टेस्ट, और कि एक सिंगल, जैसे यहाँ पे मेंशन किया था एक्सेप्ट वन आर्गुमेंट, और ये एक सिंगल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है जिस भी डेटा टाइप का हम उसके अंदर आर्गुमेंट देना चाहते हैं। और इसके अंदर क्या स्टेप्स क्या हैं इसके, जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है हमारा ये प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस, एक्सेप्ट वन इनपुट आर्गुमेंट ऑफ एनी डेटा पे, किसी भी डेटा टाइप का हम आर्गुमेंट इस पर्टिकुलर टेस्ट मेथड के अंदर ये हमारा प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस एक्सेप्ट करता है। सेकंड क्या करता है, परफॉर्म सम कंडीशनल चेक टू इवेलुएट रिजल्ट्स। ये एक्चुअल में जैसे कि हमने देखा कि ये बुलियन टाइप का रिजल्ट रिटर्न करता है हमें, तो बुलियन टाइप का रिजल्ट रिटर्न करता है तो कोई ना कोई यहाँ पे कंडीशनल चेक लगता है इस फंक्शन के अंदर, जिसके थ्रू, उस कंडीशनल चेक के थ्रू हमें जब हमारा वो पर्टिकुलर कोड या जो भी हमने एक्सप्रेशन उसके अंदर देंगे वो इवेलुएट होएगा, या तो वो ट्रू रिजल्ट देगा या फॉल्स रिजल्ट देगा, क्योंकि इसके रिटर्न हमें क्या आर्गुमेंट रिटर्न करता है, एज ए बुलियन टाइप का रिजल्ट रिटर्न करता है ये। थर्ड इसका स्टेप क्या आता है, एंड ऑलवेज रिटर्न रिजल्ट्स एज बुलियन वैल्यू आइदर एज ट्रू और फॉल्स। built-in representation of predicate functional interface which contains test method along with other default and static methods। जैसे मैं हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था कि फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हमारे ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है और मल्टीपल स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड हो सकते हैं। और यही हमारे जो बिल्ट इन रिप्रेजेंटेशन हमारे प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस की, वो भी यही कहती है इसके अंदर एक टेस्ट मेथड होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और उसके साथ में मल्टीपल डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं। तो इसकी जो बिल्ट इन रिप्रेजेंटेशन हमारे प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस की, वो क्या हमारे जावा के अंदर, वो देख लेते हैं एक बार। क्या है ये, किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज के अंदर अवेलेबल हमारा ये। और हम उस फंक्शनल इंटरफेस को, जैसे कि ये एक फंक्शनल इंटरफेस है इसलिए हम यहाँ पे इसके ऊपर हमारी जो एनोटेशन है फंक्शनल इंटरफेस की वो यहाँ पे यूज की हुई है, और ये हमारी डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारे जावा के अंदर प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस की। तो उसमें क्या है, पब्लिक इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम क्या है हमारा प्रेडिकेट, और ये एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है किसी भी डेटा टाइप का। तो इसके अंदर हमने जो कहा था कि इसके अंदर एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि टेस्ट है हमारा, ये क्या करता है, रिटर्न टाइप उसकी बुलियन है, और वो किसी भी टाइप का एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं आप, इवेलुएट दिस प्रेडिकेट ऑन गिवन आर्गुमेंट, पैरामीटर टी विद इनपुट आर्गुमेंट, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू इफ द इनपुट आर्गुमेंट मैच द प्रेडिकेट। अगर मैच कर रहा है प्रेडिकेट के साथ में ट्रू करेगा, नहीं कर रहा था वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड का सिंटैक्स है यहाँ पे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको कहते हैं, जिसका हमारे पास सिग्नेचर या सिंटैक्स अवेलेबल हो हमारे इंटरफेस के अंदर, उसकी कोई बॉडी ना हो, तो उस पर्टिकुलर मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा टेस्ट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो हमारे ये हमारा जो आता है प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के अंदर, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल है टेस्ट, जिसकी रिटर्न टाइप हमारी बुलियन है। और इसके अंदर साथ ही साथ में, जैसे मैं यहाँ लिख रखा, अदर डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स, हमारे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ में मल्टीपल डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड हो सकते हैं हमारे फंक्शनल इंटरफेस के अंदर भी। तो ये डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन हमारी थी प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस की। नेक्स्ट इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल इंटरफेस क्या है हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस। ये क्या है, दिस फंक्शनल इंटरफेस हैज वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल्ड आर अप्लाई टी एंड टी विच इज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हमें रिटर्न टाइप है, क्योंकि इसकी एक रिटर्न टाइप है, और ये
इस फंक्शन का मेथड का नाम क्या है हमारे पास अप्लाई, और ये एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, किसी भी डेटा टाइप का आर्गुमेंट हम इसमें पास करवा सकते हैं। तो इसके भी मतलब एक तरीके से इसको ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करता है, एक्सेप्ट वन इनपुट आर्गुमेंट ऑफ एनी डेटा टाइप, ये किसी भी एक डेटा टाइप का आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन इनपुट आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट हम इसमें इनपुट कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ये मेथड। एंड रिटर्न रिजल्ट ऑफ एनी डेटा टाइप, और एक रिटर्न रिजल्ट रिटर्न करता है हमें एनी डेटा टाइप। उसकी बिल्ट इन रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे फंक्शनल इंटरफेस की, इसके अंदर एक अप्लाई मेथड कंटेन करता है ये। अप्लाई मेथड के साथ साथ में मल्टीपल डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी इसके पास भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के टाइम पे भी डिस्कस किया था। ये भी हमारा जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज के अंदर अवेलेबल है। और इसकी डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके अंदर हमारा एक अप्लाई जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो है, जो हमें किसी भी डेटा टाइप का रिजल्ट रिटर्न करता है, और ये एक पर्टिकुलर एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है जो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, और उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट के ऊपर जो हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा के ये हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। और इसके अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ में हमारे डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, सेम एज हमारा जैसे प्रेडिकेट इंटरफेस के अंदर हमने। नेक्स्ट फंक्शनल इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस। दिस फंक्शनल इंटरफेस हैज वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल्ड void accept, और एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है एनी टाइप का भी, एनी डेटा टाइप का। और इसकी ब्रेकडाउन क्या है, एक्सेप्ट वन इनपुट आर्गुमेंट ऑफ एनी डेटा टाइप, जैसे हमने बताया था एक्सेप्ट के अंदर कोई एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, किसी भी डेटा टाइप का वो आर्गुमेंट हो सकता है हमारा। परफॉर्म सम ऑपरेशंस और प्रोसेस बेस्ड ऑन द इनपुट आर्गुमेंट, और जो हम इनपुट आर्गुमेंट इसके अंदर भेज रहे हैं उसके ऊपर कुछ हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, और उसको उसके उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को प्रोसेस करवा सकते हैं। एंड डजंट रिटर्न एनी रिजल्ट, और ये कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करता क्योंकि ये वॉइड टाइप का, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है। इसका बिल्ट इन रिप्रेजेंटेशन क्या है कस्टमर कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस की, इसके अंदर एक एक्सेप्ट मेथड होता है और उसके साथ हम डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी दे सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इसकी डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन, ये भी हमारे पास जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज का पार्ट है, और इसके अंदर हमारा एक एक्सेप्ट टाइप का एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल होता है, जो कि एक सिंगल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है किसी भी डेटा टाइप का, और उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट के ऊपर हम इस मेथड के थ्रू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को प्रोसेस करवा सकते हैं, और ये हमें कोई भी डेटा टाइप या कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करता क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। यहाँ पे देखोगे आप जैसे परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ गिवन आर्गुमेंट, और पैरम टी द इनपुट आर्गुमेंट, ये क्या है हमारा इनपुट आर्गुमेंट है, और ये किसी भी टाइप डेटा टाइप का हो सकता है हमारा। ऐसे ही हम नेक्स्ट फंक्शनल इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं क्या है, सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस। दिस फंक्शनल इंटरफेस हैज वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल्ड गेट, और इसकी एक रिटर्न टाइप है विच कंटेन क्या है, डजंट टेक एनी इनपुट आर्गुमेंट, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन और प्रोसेस, और ये कुछ इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं या कुछ भी हमें प्रोसेसिंग करवा सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। एंड रिटर्न रिजल्ट ऑफ एनी डेटा टाइप, और ये किसी भी टाइप का रिजल्ट हमें रिटर्न कर सकता है। इसकी बिल्ट इन रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस की, इसके अंदर ओनली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है गेट। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास कोई भी इस पर्टिकुलर सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के अंदर कोई भी हमारे पास डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ओनली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है गेट, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करवा सकते ये, क्योंकि ये कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। इसके इस पर्टिकुलर गेट मेथड के थ्रू हम कोई भी मेथड या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं अपने डेटा के ऊपर, और उस पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करवा के हम अपने आउटपुट को रिटर्न करवा सकते हैं किसी भी फर्दर क्या क्या कह जाता है कंसोल पे प्रिंट करवा सकते हैं, या फर्दर किसी अदर मेथड में जब उसकी रिटर्न टाइप की जरूरत होती है तो हम उस रिटर्न टाइप को इस पर्टिकुलर गेट मेथड थ्रू रिटर्न करवा के यूज कर सकते हैं फर्दर अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये ओवरऑल एक फंक्शनल इंटरफेस का हमने एक थ्योरेटिकली ओवरव्यू लिया है कि फंक्शनल इंटरफेस है क्या, कौन कौन से हमारे पास बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस है जो मेजर बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस है, और उनकी क्या क्या डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है। और नेक्स्ट सेशन से हम वन बाय वन जितने भी ये बिल्ट इन हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस है उनको और डिटेल में थ्योरेटिकली और
प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर 3-4 सिनेरियो लेके 3-4 एग्जांपल लेके उनको डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में इन फंक्शनल इंटरफेस की रियल में हमारे जो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर क्या वर्किंग है और इनको कैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और उस पर्टिकुलर सेशन में नेक्स्ट पर्टिकुलर एक तरीके से प्रैक्टिकल सेशन से हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने कस्टम फंक्शनल इंटरफेस को कैसे बना सकते हैं और उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन से जब हम अपने फर्स्ट फंक्शनल इंटरफेस को डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस, उसी के साथ में हम अपने कस्टम इंटरफेस को कैसे क्रिएट करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।